जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हमने मुख्तलिफ पार्टीज को आजमा लिया है, अब हम तीसरी कुव्वत को ला रहे हैं। बानी पीटीआई हमें ताना ना देने से पहले ये बताएं कि क्या वो तीसरी कुव्वत नहीं थे। अगर आप नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा। इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी। मुस्लिम लीग के नौमुंतखब सदर नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा कि बानी पीटीआई उन लोगों की पैदावार हैं। इन लोगों ने बानी पीटीआई की सियासत की बुनियाद रखी। बानी पीटीआई ने इन लोगों की मदद से जमहूरियत को उखाड़ा। 2018 के इलेक्शन की चोरी के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। बानी पीटीआई किस कीमा पर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मेरी हुकूमत भी इन्हीं के कहने पर आपने गिरवाई। क्या यही वो एम्पायर की उंगली नहीं थी? बानी पीटीआई को जवाब देना होगा, इसके बाद ही बातचीत होगी। धरनों के दौरान पैगाम भेजा गया कि इस्तीफा दें और घर जाएं। कहा गया नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर लाएंगे। संगीन नताइज की धमकियां दी गईं, लेकिन मैंने इस्तीफा ना दिया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार हूँ। इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से, और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे तुम्हें। किसकी वहां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। कि इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें। मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफा दें और घर जाएं। धरनों के दौरान आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।